अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको हमारे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिस अमल को करने से आपकी जायज़ मुराद पूरी हो जाएगी। हर जायज़ मुराद, देखिए हर वजीफ़े का एक अपना अमल होता है। कुछ वजीफ़े इंसान को काम आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन हर वजीफ़ा करने में भी आपकी नीयत बहुत मैटर करती है। ये बहुत मैटर करता है कि आप उस वजीफ़े को किस नीयत से कर रहे हैं और आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होती है। लेकिन आपके ज़हन में ये हो कि पता नहीं ये दुआ कबूल होगी भी कि नहीं होगी, तो उसके बाद आप वजीफ़े पे वजीफ़े किए जा रहे हैं और उम्मीद भी आपको कुछ ख़ास नहीं है, तो फिर ऐसे में आपकी दुआएं कबूल होने में कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, भरोसा आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि वो जो वजीफ़ा है वो सूरत कौसर का वजीफ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगर आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन और उम्मीद के साथ करेंगे तो ये अपना असर भी दिखाएगा और आपकी हाजत भी पूरी होगी। लेकिन आपकी हाजत जायज़ मकसद के लिए होनी चाहिए, किसी का नुकसान या कोई बुरा सोचने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। लेकिन वही बात कि आपको पूरे यकीन के साथ करनी है, यकीन हो कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे मिलेगी और देगा वही देगा, तो उसके अलावा कौन देने वाला है। सूरत कौसर जो है वो कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत है और ये 3 आयात पर मुश्तमिल है। इसको पढ़ने के जो हैं वो बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सूरत कौसर पढ़ने से ना अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल, हर तंगी से निकलने का एक रास्ता बना देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी हाजत को पूरा करने के लिए सूरत कौसर को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी उस हाजत को पूरा फरमा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अमल क्या है, कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। आपने पहले 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब आपने 2 रकत नमाज नफल की नीयत से पढ़ना है। आपने पहले 2 रकत नमाज नफल हाजत की नीयत से अदा करने हैं। ठीक है, कि आप जैसे नमाज ऑन रूटीन में पढ़ रहे होते हैं, इसी तरीके से आपने 2 नफल इस नीयत से करने हैं कि मेरी ये हाजत है और मैं इस दुआ के लिए ये 2 नफल पढ़ रहा हूँ। इस नीयत से पढ़ के आपने 2 नफल अपनी नीयत करनी है। ठीक है, हर रकत में 1 मरतबा आपने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरत कौसर, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इस सूरत कौसर को आपने 11 मरतबा पढ़ना है सूरत फातिहा के बाद, और 11 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। क्योंकि हम जो आम नमाज है उसमें हम सूरत इखलास को पढ़ते हैं 1 दफ़ा, लेकिन आपने इस जो कि अपनी हाजत की नीयत से जो आप 2 नफल अदा कर रहे हैं, इसमें आपने दोनों नफल में बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है कि 11 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है सूरत फातिहा पढ़ने के बाद, और 11 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। ठीक है, 1 दफ़ा नहीं, 11 मरतबा। फिर जब आप 2 रकत नमाज नफल है वो हाजत अदा कर लेंगे तो उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठ के पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। ठीक है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी, और उसके बाद आपने 129 मरतबा 129 टाइम्स आपने सूरत कौसर को पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपने आंखें बंद करके मुकम्मल तवज्जो से अल्लाह ताला का जो एक इसमें बारिक है, इसमें मुबारक है नाम बहुत ही प्यारा, या समीउ, इसका मतलब होता है कि बहुत सुनने वाला, इसको आपने 100 मरतबा हाजत का तसव्वुर ज़हन करके कि अपने ज़हन में ये सोचना है कि मेरी हाजत ये है, 100 मरतबा आपने पढ़ते जाना है अपने ज़हन में वो चीज़ को रखते हुए कि मेरी हाजत है, और आपने 100 मरतबा या समीउ पढ़ना है। ठीक है, और आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी दोबारा पढ़ना है। जब आप इस पूरे अमल को कर लेंगे फिर आपने रो कर अल्लाह ताला से हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को करेंगे तो सुबह होने से पहले आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, लेकिन यकीन के साथ। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट में बताएं और हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। शुक्रिया।